Good morning, everyone. Welcome to HMIIT. We are again come back with our Python series. So this is a special batch during a lockdown for my dear Python students. Okay, so our coming next topic is nothing but we are learning file handling in a Python. Different operations and programming we have seen of the file, or whenever we are going to open any file object equals to open function फाइल नेम कॉमा मोड, दैट इज अ सिंटैक्स. बट मैंने बोला था जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो उसे क्लोज करना पड़ता है, तो उसके लिए क्लोज मेथड यूज करते हैं. तो क्लोजिंग द फाइल्स आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल द फाइल ऑपरेशन इट इज नेसेसरी टू क्लोज द फाइल. क्लोजिंग ऑफ फाइल इज नेसेसरी बिकॉज इट फ्री ऑल द रिसोर्सेज दैट आर एसोसिएटेड विद द फाइल. मैंने बोला था फाइल मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल मैनेजमेंट जो यूनिट होता है ना, फाइल को ओपन करते समय उसे मेमोरी अलोकेट डी अलोकेट करनी पड़ती है, तो वो फ्री करने के लिए हमें क्लोज करना मैंडेटरी होता है. उसका सिंटैक्स, पहले फाइल को ओपन किया, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन फाइल नेम डॉट फॉर्मेट कॉमा RT, रीड मोड में ओपन किया, फिर फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज, उसे फाइल ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज से हम क्लोज करते हैं. तो शीतल ऑब्जेक्ट नेम डॉट मेथड नेम, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट मेथड नेम क्लोज, फाइल क्लोजिंग डॉट क्लोज से ओपन करने के बाद क्लोज करना. सो each and everything we have seen in the program things, but what the new things will perform this. Okay, renaming and deleting the file. rename करने के लिए फाइल को क्या यूज करते बेटा हम, rename method is used. It is required to import the module OS. तो जब भी मुझे rename करना है तो मुझे एक मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है. हमने पढ़ा था इंपोर्ट कमांड 4th यूनिट में, है ना, इंपोर्ट फ्रॉम एस, इंपोर्ट साक्षी, याद आ रहा है ना. ओके, इंपोर्ट मॉड्यूल नेम, तो OS मॉड्यूल इंपोर्ट करना पड़ता है. उसका सिंटैक्स है बेटा OS डॉट रीनेम सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन. किसी भी फाइल को रीनेम करना है तो आप पहले सोर्स बताओ जिसको बदलना है, और डेस्टिनेशन मतलब जिस नाम उसे देना है. सपोज सोर्स का नाम है निविदा और डेस्टिनेशन का नाम है प्रियांशी, तो मुझे निविदा को प्रियांशी में कन्वर्ट करना है. दैट इज़ अ नेम ऑफ फाइल. सपोज फाइल 1, फाइल 2, फाइल 1 को मुझे फाइल 2 नाम देना है, तो सोर्स वो जो ऑलरेडी है हमारे पास, और जो बदल के नाम होना चाहिए वो हमारा डेस्टिनेशन. तो सोर्स द फाइल नेम विथ इट्स कंप्लीट पाथ विच इज टू बी रीनेम, जिसको बदलना है वो है सोर्स, और द न्यू फाइल फॉर द फाइल दैट इज़ अ डेस्टिनेशन. ओके, तो सिंपल इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. वेरी इजी थिंग्स वी आर गोइंग टू डू. उसके लिए एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं पहले. ओके, फॉर दैट वी हैव टू क्रिएट वन फाइल. वेरी सिंपल थिंग वी आर गोइंग टू लर्न हियर. ओके, सो let me start our interpreter. We are going to start. Okay, so our interpreter, what it is going to do, look everyone. सबसे पहले मैं एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ. सपोज देखो हम कहाँ पे बेटा, वी आर हियर इन अ ई ड्राइव. ओके, ई ड्राइव में एक फाइल क्रिएट कर देता हूँ मैं. टेक्स्ट फाइल आई हैव क्रिएटेड, इसको नाम देता हूँ मैं फाइल 1. ओके, इट इज़ अ टेक्स्ट फाइल. इसका नाम बदलना है मुझे, रीनेम करना है. तो सिंपल सिंटैक्स वी आर हैविंग फॉर रीनेमिंग. ओके, हम रीनेम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, वेरियस थिंग्स वी आर गोइंग टू सी. सो रीनेम करने के लिए इंपोर्ट करना पड़ता है मॉड्यूल इंपोर्ट. ओके, OS, इंपोर्ट OS. ओके, व्हाट वी आर गोइंग टू डू, इंपोर्ट OS. इंपोर्ट करने के बाद OS डॉट री नेम मेथड, OS डॉट रीनेम मेथड. फिर हम पास क्या करते बेटा, उसमें हमने सिंटैक्स में लिखा सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन, सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन. तो R हमें प्रीफिक्स देना पड़ता है उसे. हमने ई ड्राइव पे एक फाइल रखी थी, अब जब ओपन करने जाते हैं तब डबल स्लैश देते हैं, यहाँ सिंगल स्लैश देना है क्योंकि पाथ देना है सिर्फ. तो मेरे फाइल का नाम लिखा था मैंने फाइल 1 डॉट TXT, इसको बदलना है हमें, है ना.
ओके, कॉमा करके फिर से प्रीफिक्स आर फॉर रीनेम प्रीफिक्स है वो, इट इज़ रिक्वायर्ड। ओके, फिर से सेम पाथ, सिर्फ फाइल का नाम बदल देंगे हम, उसी पाथ पे फाइल का नाम बदलना है सिर्फ हमें। ओके, तो फाइल 1 को हम कर देंगे यहाँ पे, सपोज कोई नाम दे देते हम यहाँ पे प्रियंका। ओके, तो जो हमने फाइल अभी मैंने आपको क्रिएट करके दिखाई, ओके लुक एवरीवन, मैंने आपको जो फाइल क्रिएट करके दिखाई, पहले हमने ओएस मॉड्यूल इंपोर्ट किया, मैंने ई ड्राइव में एक फ़ाइल क्रिएट की थी जिसका नाम था फाइल 1, तो हम रीनेम मेथड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन रीनेम मेथड यूज़ करने के लिए हम ओएस मॉड्यूल का यूज़ करते, तो इंपोर्ट ओएस मॉड्यूल देन ओएस डॉट रीनेम, ऑपरेटिंग सिस्टम की मदद से रीनेम करता है सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। तो सोर्स है फाइल 1 जिसको बदल के नाम हो जाना चाहिए उसका, दैट इज़ अ प्रियंका। ओके, एंटर, रीनेम हो चुका। हाँ, यहाँ थोड़ी आउटपुट दिखाएगा, उधर जाके देखना पड़ेगा। देखो मैं ई ड्राइव में हूँ, मैंने फाइल 1 बनाई थी, लेकिन देखो उसका नाम क्या हो गया, प्रियंका। सो दैट इज़ चेंज्ड, सिंपल वी आर लर्निंग। देखो है ना, अब इस प्रियंका को फिर से मैं बदल सकता हूँ फाइल 1 में, वाइस वर्सा कर सकता। देख लो यहाँ पे फाइल 1 कुछ भी नहीं है, इस प्रियंका फाइल को हम फिर से चेंज कर सकते। तो अभी सोर्स की जगह प्रियंका लिखता हूँ। ओके, फिर से लिखना है मुझे ये, we cannot edit in the interpreter, you know very well। okay, तो फाइल 1 की जगह, क्योंकि सोर्स प्रियंका नाम के फाइल को बदल के मुझे इसे बनाना है सपोज, ओके शिवानी नाम की फाइल बनाना है इसे, ठीक है। तो प्रियंका इज अ सोर्स फाइल, व्हाट वी आर लर्निंग रीनेम मेथड। तो रीनेम करने के लिए हमें इंपोर्ट करना पड़ता है ओएस मॉड्यूल, सिंपल प्रोग्राम आता है रीनेम। ओके, मेथड्स है os डॉट रीनेम सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन। तो सोर्स क्या है, दिस फाइल विथ अ फुल पाथ, आर एस अ रिमूव रीनेम प्रीफिक्स, जो मैंडेटरी है देना। ओके, यहाँ पे भी दूंगा कॉमा, फिर मुझे प्रियंका नाम की फाइल को सोर्स है उसको डेस्टिनेशन शिवानी नाम के फाइल में बदलना है, एंटर। अनएक्सपेक्टेड इंटेंट, हाँ एक स्पेस ज़्यादा आ गई मेरी कॉपी करने के बाद वहाँ पे पेस्ट करते समय, वेट, हाँ नाउ इज राइट। ओके, तो बदल गया। अभी मैं जाऊँगा आपको पाथ दिखाऊंगा, जहाँ पे प्रियंका नाम था वहाँ पे कौन आ गया, शिवानी। सो रीनेम कर रहे हैं हम फाइल को, सिंपल। हाउ वी आर रीनेमिंग द फाइल, वेरी इजी। पहले इंपोर्ट करना ओएस मॉड्यूल को, os डॉट रीनेम सोर्स कॉमा डेस्टिनेशन विथ अ full path। okay, so rename method to check if the file is changed or not, we must find the file corresponding location। हम लोकेशन पे जाके चेक करेंगे कंटेंट, है ना। so rename methods we have seen, os dot rename source comma destination, the file name with its complete path which is to be renamed, वो source है जिसको बदलना है, destination the new name of the file, so that we have seen deleting a file। अब जो शिवानी नाम की फाइल दिखेंगी आपको भाई, हमारे ई ड्राइव पे हमने एक फाइल क्रिएट कर करके शिवानी, इसको हम डिलीट कर सकते हैं विद द फाइल हैंडलिंग मेथड्स, ओके। सो लुक एवरीवन, हाउ वी आर गोइंग टू रीनेम, फॉर दैट वी रिक्वायर्ड अ सिंटैक्स। तो सिंटैक्स क्या है, os डॉट रीनेम फाइल नेम, os डॉट रीनेम फाइल नेम। रिमूव करना है, आपके नोट्स में प्रिंट मिस्टेक है, ध्यान देना, रिमूव पढ़ रहे तो यहाँ पे रिमूव होना बेटा, करेक्ट कर देना आपके नोट्स में। ओके, द कोड इज फॉलो, इंपोर्ट ओएस कर देना, फिर रिमूव लिखना, यहाँ पे भी रिमूव होना चाहिए, तो वो फाइल रिमूव हो जाएंगी, वी विल डू प्रैक्टिकली। तो आप नोट्स में क्योंकि डिलीट पढ़ रहे तो वहाँ रिमूव, तो यहाँ पे भी रिमूव ना, बाय मिस्टेक या रीनेम हो गया, जो ऊपर पढ़ लिया हमने ऑलरेडी, ऊपर पढ़ा ना हमने रीनेम। सो रीनेम वी हैव लर्न हियर, सेम प्रिंट मिस्टेक है, करेक्ट कर देना आप वहाँ पे, डिलीट वाले में आप यहाँ पे रिमूव की जगह रिमूव है, रीनेम की जगह यहाँ रिमूव लिख देना आप, ठीक है। सो सेम थिंग वी आर गोइंग टू डू विद दी आवर इंटरप्रेटर। ओके, सो लुक, मॉड्यूल तो इंपोर्ट कर चुके हम ऑलरेडी, है ना।
Nilivar, Pratiksha, look everyone. os dot remove, देखो रिमूव मेथड दिखा भी रहा है। फिर इसके अंदर हमें क्या दे देना है, उस फाइल का पाथ देना है जिसको हमें रिमूव करना है। तो मुझे शिवानी नाम की फ़ाइल को रिमूव करना है, मुझे शिवानी नाम की फ़ाइल को रिमूव करना है। ओके, यहाँ पे आर प्रीफिक्स देना है कि नहीं देना है, लुक एवरीवन, नहीं देना है, सिंगल कोटेशन कंप्लीट होना मेरा। सो os डॉट रिमूव, ये एक मेथड दूसरा पढ़ रहे, एक पढ़ा os डॉट रीनेम। ओके, इसके पहले ऑब्जेक्ट डॉट क्लोज ओपन मेथड पढ़ा था। ओपन तो डायरेक्ट लिखते थे हम, फाइल ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू ओपन, एंटर, रीनेम हो चुका, वो हमें आउटपुट में दिखेगा, रिमूव हो चुका। ओके, देखो यहाँ से शिवानी नाम की फाइल चले गई। आर यू लुकिंग हियर शिवानी नेम ऑफ फाइल? नो, वी आर गोइंग टू क्रिएट वन फाइल हियर, अनदर which will contain suppose name वैभव, दिस इज वन फाइल, टेक्स्ट फाइल। इसको मैं गायब करूँगा, रिमूव करेंगे ना अभी हम, वैभव को गायब करेंगे हम हमारी बैच में से, बिकॉज देर इज नो वन, देर इज नो वैभव। ओके, सो सेम कमांड OS is already imported, just we are doing on interpreter, सेपरेट प्रोग्राम लिखा तो पूरा फिर से लिखते हम जो नोट्स में दिखेगा आपको। ओके, वैभव डॉट txt को करो रिमूव, क्या बोल रहा, वैभव txt, directory name or volume label syntax x is incorrect, the file name, directory name or volume label syntax is incorrect. Okay, os dot remove, same we have written, why वैभव की स्पेलिंग वहाँ क्या दी मैंने, अवेलेबल नहीं है क्या, वैभव, राइट। ओके, os dot remove e dot vaibhav dot txt, os, okay, we have to import, wait, alter F4, wait, import os, देन फिर हम क्या लिखते हैं, os डॉट रिमूव, os डॉट रिमूव पढ़ रहे हम। ओके, रिमूव मेथड विथ इट्स कंप्लीट पाथ। ओके, सो पाथ देंगे हम सिंगल हमारा ई ड्राइव कोलन, रिमूव कर रहे हैं। ओके, वट एवर द फाइल्स वी आर हैविंग, वी आर लुकिंग, देखो वैभव डॉट txt, सेम फाइल वी आर हैविंग देयर। ओके, यस, वैभव डॉट txt, एंटर, what it is saying, the file name, directory name or a volume label syntax x is incorrect, colon x webho dot txt, input किया फिर रिमूव किया, डेफिनेटली इट हैज़ टू। ओके, रिमूव, yes, here also we require to prefix as r. Okay, then it is going to remove. Before that we have given during Shivani file, so look, we are going to see here there is no, are you looking, here is a Vaibhav name of file, there is a no Vaibhav name of file, are you looking, no, so that is removed. Okay, so this prefix is required, but before that we have not given, even it has taken, na?
Okay, again we are going to make some file and see it is going to give or not, it is taking or not. One file, another we are creating. Now it will be the Nivida file. So we are going to delete now Nivida file without prefixing R, without prefixing this R. It is mandatory during the rename also. Remove may be mandatory, दिख रही हमें. Okay, remove. It's a, this all are the practical things we require to write. Okay. So what the name we have given? Nivida. Nivida. So I'm not specifying here this once to try. It is not taking. It means we have to specify R also. Okay. So prefix R is mandatory for remove and rename both. Yes, removed. Nivida is removed. So Nivida is no in the file name. Okay. So two things we have seen. Another is nothing but look everyone, what is the next? Removed. Now another topic we are going to see, directories in the Python. C drive, D drive उसको directive बोलते, collection of folders को ही directive बोलते बड़े file को. Directives in the Python, finding the file position. The seek and tell method. ये disk से related होती बेटा, ये भी method के नाम है, जैसे close, open, read lines, rename, remove, है ना. वैसे seek और tell method होता है. The seek method is used to change the file position. जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं ना, तो फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट, जिसको मैंने बोला फाइल ऑब्जेक्ट, वो उसके स्टार्टिंग लाइन को पॉइंट करता है, तो हम उसकी पोजीशन बदल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ seek मेथड. seek मतलब आगे बढ़ना. जो डिस्क का आर्म होता है ना, अगर आपने कंप्यूटर हार्डवेयर और नेटवर्किंग सब्जेक्ट में अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको हार्ड डिस्क का स्ट्रक्चर बताया होगा, प्रैक्टिकल में उसमें बताया होगा आपको कि डिस्क के ऊपर एक आर्मेचर रहता है जो सिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, वो लेज़र सिक होते हैं आज के. द सिक एंड टेल मेथड, द सिक मेथड इज यूज टू चेंज द फाइल पोजीशन. सिक मेथड से फाइल की पोजीशन को हम चेंज कर सकते हैं. सिमिलरली टेल मेथड रिटर्न्स द करेक्ट पोजीशन. आपको एक प्रोग्राम के थ्रू बहुत आसानी से समझेंगे. पहले बता देता हूँ, जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू ओपन एनी फाइल, its starting position, first line or first character is pointed by file object. फिर हम नंबर ऑफ लाइंस को भी गिनते हैं, वो भी प्रोग्राम देखा इफ यू हैव सीन द प्रीवियस वीडियो, बिकॉज व्हेनेवर यू हैव टू learn all the things you must follow in sequence all the videos. That's why I have given a numbers to the name of videos also for second, third, if you carefully watch. Okay, नेम्स ऑफ हेडिंग्स ऑफ द वीडियो, जो भी वीडियो की हेडिंग है ना उसको मैंने नंबर्स भी दिए 1 2 3 4. तो सीक्वेंस में देखो समझेंगे, सारे प्रोग्राम बेस्ड है. डायरेक्टिव्स पढ़ रहे हैं हम. तो सिक मेथड इज यूज टू चेंज द फाइल पोजीशन. सिक मेथड फाइल की पोजीशन बदलता है और टेल मेथड हमें करंट पोजीशन बताता है. द मेथड सिक सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट. ऑफसेट मतलब स्पेसिफाइड डिस्टेंस. उसका सिंटैक्स फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक ऑफसेट कॉमा, ये जो दिख रहा ना आपको ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, वेयर्स. तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है वो ऑप्शनल होता है. वेयर्स ऑफसेट, दिस इज द पोजीशन ऑफ रीड और राइट पॉइंटर विद इन द फाइल. क्योंकि जब भी हम फाइल को ओपन करते हैं पहली लाइन को पॉइंट करता है. आपको रीड आगे करना है तो आगे कर सकते, पीछे करना है तो रिवर्स पीछे भी कर सकते. तो फाइल का पॉइंटर होता है. फाइल ऑब्जेक्ट इज अ फाइल पॉइंटर जो पहली लाइन को पॉइंट करेगा. फिर दूसरी, जैसे हमने माइक्रो प्रोसेसर में प्रोग्राम काउंटर पढ़ा था, तो प्रोग्राम काउंटर क्या करता है, एक एक नेक्स्ट लाइन को पॉइंट करता है. वैसे ही फाइल ऑब्जेक्ट का काम होता है जब हम एफ ओपन फंक्शन से यूज करते हैं. दिस इज द पोजीशन ऑफ रीड और राइट पॉइंटर विद इन द फाइल. तो ऑफसेट मतलब पोजीशन जहां से हम रीड कर रहे हैं. वेरिएंस ऑप्शनल होता है, डिफॉल्ट टू 0 विच मीन्स एब्सोल्यूट फाइल पोजीशनिंग, जो फाइल की पोजीशन होनी चाहिए ओपन करने पे. अदरवाइज वैल्यू आर 1 विच मीन्स सिक रिलेटिव टू द करंट पोजीशन. जब इसकी वैल्यू वेरिएंस की 1 होगी तो वो करंट रिलेटिव पोजीशन पे होता है, और द करंट पोजीशन एंड 2 मीन्स सिक रिलेटिव टू द फाइल एंड. तो 1 है तो करंट पोजीशन, 2 है तो एंड पे होता है. लेकिन वेरिएंस को हम लिखते नहीं है, हम सिर्फ लिखते ऑफसेट को. तो ऑफसेट क्या होता है, रीड और राइट की पोजीशन. द मेथड टेल
ये सिक था, सिक हमें पोजीशन बताता है। टेल मेथड रिटर्न्स द करंट पोजीशन ऑफ फाइल रीड राइट पॉइंटर विद इन द फाइल। आप रीड करो या राइट करो, आपका पॉइंटर कहाँ पे वो बताने का काम करता है। बहुत आसान सा प्रोग्राम है जिसके थ्रू हम इसे समझेंगे। वेरी इजीली वी कैन अंडरस्टैंड दिस। ओके, सो लुक एवरीवन, व्हाट द पर्पस वी आर गोइंग टू डू हियर। ओके, हमारा पर्पस क्या है यहाँ पे, ध्यान देना। सो आवर प्रोग्राम इज नथिंग बट दिस। ओके, बहुत आसान है, अब तक जो पढ़ चुके वही कर रहे हैं हम। फाइल ऑब्जेक्ट इन्फो नाम दिया, कुछ भी नाम दो ना आप। ओपन किया, एक स्पेसिफाइड पाथ दिया sudesh1.txt, जिसमें मैंने लिखा था वेलकम टू HMIITUR कोरोना बैच, वो वाली फाइल है। उसको रीड मोड में ओपन किया, तो सुदेश txt फाइल को रीड मोड में ओपन किया। उसके पहली लाइन को पॉइंट करेगा INF फाइल पॉइंटर ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हम सुदेश नाम की फाइल के पहले लाइन पे हैं। ठीक है, ओपन करने के बाद फिर एक मैसेज प्रिंट कर रहा, द कंटेंट ऑफ फाइल आर। ये टाइप दिया है मैंने, टाइप दो मत दो, दैट डजेंट मैटर। द कंटेंट ऑफ फाइल आर, फिर कंटेंट को प्रिंट करने का भी प्रोग्राम पढ़ा था हमने। प्रिंट करो फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड। कौन से मोड में ओपन किया, रीड मोड में, तो उसको रीड तो कर रहे, लेकिन वो रीड करके पास कहाँ पे कर रहे, प्रिंट मेथड के अंदर, तो वो स्क्रीन पे प्रिंट होगा। मतलब एक सुदेश नाम की फाइल ओपन की, एक मैसेज दे रहा मैं खुद की मर्जी से, कंटेंट ऑफ द फाइल आर, फिर उसको मैं प्रिंट कर रहा, लेकिन प्रिंट के अंदर पास क्या कर रहा मैं, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट रीड मेथड। तो फाइल पूरी रीड होगी, स्क्रीन पे प्रिंट होगी। हो गई प्रिंट। अब एक बात बताना मुझे, फाइल प्रिंट हो जाने के बाद फाइल का पॉइंटर कहाँ होगा, उसके लास्ट पे होता है, क्योंकि फाइल को जब रीड करते हैं ना तो पहला कैरेक्टर, दूसरा कैरेक्टर, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, ऐसे लाइन बाय लाइन एंड पे पहुंचेगा। तो फाइल को पूरा रीड कर लेने के बाद फाइल पॉइंटर एंड पे पहुंचता है। तो मैं एक मैसेज प्रिंट कर रहा था, करंट पोजीशन इस फाइल पॉइंटर की, इसलिए मैं प्रिंट क्या कर रहा, थोड़ा ध्यान देना, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल मेथड। तो टेल मेथड, टेल मेथड, टेल मेथड हमें फाइल की करंट पोजीशन बताता है। तो मेरे फाइल में जितने कैरेक्टर होंगे ना, उतने जीरो से शुरू होके उतने कैरेक्टर, जब 100 कैरेक्टर है तो 0 से 99 नंबर के, सपोज एक अरे है स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर्स का, 100 कैरेक्टर की स्ट्रिंग है मेरी, तो मैं 0 से शुरू करूंगा, 99 पोजीशन पे पहुंचेगा, वो इंडेक्स देगा उसकी एड्रेस। तो टेल मेथड करंट पोजीशन बताता है फाइल पॉइंटर, जैसे एक अरे है और उसका इंडेक्स उसकी एड्रेस को रिटर्न करता है टेल पोजीशन, बिकॉज यहाँ पे फाइल पॉइंटर का काम ही है फाइल के पहली लाइन को पॉइंट करना, उसकी एड्रेस को पॉइंट करना। जैसे हम कोई फाइल ओपन करते, कर्सर पहली लाइन से ओपन होता है, फिर हम उसको किधर भी सरकाना चाहे सरका सकते हैं। सरकाना है तो सिक ऑपरेशन, और जानना है कि कौन सी जगह पे है तो टेल ऑपरेशन। तो पूरी फाइल रीड करने के बाद मैंने प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद मैं फिर से एक बार प्रिंट कर रहा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, तो उस कर्सर की पोजीशन प्रिंट करेगा। वो पोजीशन प्रिंट हो जाने के बाद मैं फिर से एक बार ऑपरेशन कर रहा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक। देखो मैं यहाँ ऑफसेट पास क्या कर रहा, 0। ऑफसेट 1 रहा तो करंट होता है, 2 रहा तो एंड बताता है, और 0 रहा तो इनिशियल पोजीशन, फिर से वापस आ जाता है। तो फिर मैं एक मैसेज दूंगा, द करंट पोजीशन इज, फिर से बोलूंगा फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो एक बार पूरी फाइल प्रिंट कर दी, फिर टेल को कॉल किया तो टेल उसका एंड पोजीशन बताएगा, क्योंकि पॉइंटर आखिरी पे पहुंच जाएगा रीड करने के बाद। जैसे एक बुक आपने पूरी पढ़ ली तो आप आखिरी पे पहुंचे ना, तो टेल फंक्शन, टेल मेथड आपकी पोजीशन एंड पे बताएगा, जो भी एंड होगा, है ना। फिर से मैं सिक मेथड से उस कर्सर को 0 पे लाके जा रहा, तो अब मुझे फिर से चेक करना है कि वो 0 पे आया कि नहीं, तो मैं फिर से बता रहा था, करंट पोजीशन इज आफ्टर परफॉर्मिंग सिक ऑपरेशन। फिर से मैं प्रिंट कर रहा क्या, फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो 2 बार प्रिंट किया फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल, एक बार पूरी फाइल डिस्प्ले हो जाने के बाद टेल कर कि कर्सर कहाँ पे, आखिरी पे होए। फिर उसको सिक कर, सिक मतलब उसकी पोजीशन बदल, बदल मतलब सरका ऊपर या नीचे, 0 मतलब इनिशियल पोजीशन पे आ गया, फिर से बता पोजीशन कहाँ पे, तो फिर से टेल कर, तो वो बताएगा। सो दैट इज वी आर गोइंग टू रन। सो फाइल के कंटेंट देखो, द कंटेंट ऑफ फाइल आर वेलकम टू HMIT कोरोना बैच पास आउट, वो सारे कंटेंट हो गए। फिर हमारा मैसेज, द करंट पोजीशन इज 231, 231 कैरेक्टर है, गिन लेना फाइल में से,
पॉज करके वीडियो को। ओके, टोटल कैरेक्टर 232 है, 0 से शुरू होता है, गिन लेना और कमेंट में बताना मुझे बराबर है कि नहीं। ओके, फिर द करंट पोजीशन इज, फिर से हमने सिक कर दिया 0 पे, तो 0 पे इनिशियल पोजीशन 0 पे, तो 0 to 231। हम कर्सर को और आगे बागे भगा सकते हैं। अगर कर्सर को मैं शुरू ही कहाँ से करता हूँ बेटा, 10 से, तो 231 से 10 गायब कर देना, वहाँ से वो फाइल को रीड करना चालू करता है। ओके, विल डू प्रैक्टिकली दिस थिंग्स। ओके, सो मैं ये टैब हटा देता हूँ मैसेजेस के, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है हमें टैब की। एक फाइल ओपन की रीड मोड में, फिर एक मैसेज दिया कि उसके कंटेंट क्या है, उसके कंटेंट को रीड करके प्रिंट पे स्क्रीन पे डिस्प्ले कर दिया। डिस्प्ले करने के बाद हमारा जो फाइल का पॉइंटर रहता है ऑब्जेक्ट, वो पहली लाइन से दूसरी लाइन से तीसरी लाइन से आखिरी लाइन पे पहुंचता है। तो आखिरी लाइन पे पहुंचने के बाद उसकी एड्रेस क्या है, करंट पोजीशन क्या है, वो हमें टेल मेथड बता रहा है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर जितने होंगे मेरे फाइल के अंदर उतने, है ना। सपोज नाउ आई एम गोइंग टू चेंज आवर फाइल or we are going to make our file, so it will be very fruitful for you to understand. Okay, we are going to create new file, so text file, this will be demo file. Suppose demo file, in this file I am going to write only 5 character Pandav. Okay, 5 characters are there only, तो इसका लास्ट पॉइंटर 4 पे पहुंचना चाहिए, पहला पॉइंटर 0 पे। ओके, इसको सेव किया, क्लोज किया, पांडव फाइल को ओपन करेंगे हम। यू विल वेरी इजीली अंडरस्टैंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर और व्हाट वी आर डूइंग हियर। ओके, यू विल गेट वेरी इजीली। लेवार लुक एवरीवन, सुदेश फाइल को नहीं ओपन कर रहे, हम ओपन कर रहे डेमो फाइल को। ठीक है, सो डेमो फाइल, देखो हमने नाम डेमो ही दिया है, डेमो फाइल दैट वी आर ओपनिंग। ओके, सो ई डॉट डेमो को ओपन करेंगे रीड मोड में। नाउ यू लुक, देखो लास्ट पॉइंटर 4 पे आएगा, क्योंकि उस फाइल को ओपन कर देंगे जब हम रीड कर। देखो तो बताता हूँ मैं आपको मीनिंग क्या है। जब भी हम किसी फाइल को ओपन करते हैं तो हमारा फाइल पॉइंटर फाइल के पहले कैरेक्टर, पहली लाइन को पॉइंट करता है, फिर बढ़ के पहुंचा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब था तो उसकी पोजीशन 0 थी फाइल ऑब्जेक्ट की, फिर 1, फिर 2, फिर 3 और फिर 4। पूरी प्रिंट हो गई, 4 के बाद मैंने 0 कर दिया तो फिर से 0 पे आ जाएगा। ओके, सो दैट वी आर गोइंग टू डू देयर। ओके, सो लुक एवरीवन, रन करता हूँ मैं इसको। आर यू गेटिंग? द करंट पोजीशन इज 5, 0 से शुरू किया, क्योंकि जब वो 5वें पे पहुंचा, मैं 4 बोल रहा था, 4 कैरेक्टर है, लेकिन उसके बाद जब 5वें पे अगले पे पहुंचा तो याद करो स्ट्रिंग टर्मिनेटेड बाय नल कैरेक्टर, तो वो वहाँ पे पहुंचा तो समझ गया कि लाइन इज फिनिश, इसलिए 5 दिखा रहा है। बराबर है, स्ट्रिंग में बाय डिफ़ॉल्ट होता है नल कैरेक्टर, मैं उसको काउंट करके आपको 4 बता रहा था। ओके, 5 पे पहुंचा ना, लास्ट पे नल कैरेक्टर पे पहुंचेगा, जैसे ही नल कैरेक्टर पे पहुंचेगा जैसे ही, तो वो 5 पे क्यों पहुंचा पता है? लुक एवरीवन, व्हेनेवर वी आर राइटिंग एनी स्ट्रिंग, सपोज ये स्ट्रिंग थी मेरी, है ना, डव सपोज, तो 0 1 2 3 4 4 और ये 5 है मेरा लास्ट का नल कैरेक्टर। लास्ट में नल कैरेक्टर लेता है क्योंकि एवरी स्ट्रिंग इज टर्मिनेटेड बाय नल। वो नल पे पहुंचा तभी तो पता चला द करंट पोजीशन इज एट नल, तो 5। फिर मैंने वापस उसको ला लिया सिक करके 0 पे, तो वो हो गया हमारा 0। ओके, सो एक फाइल ओपन की रीड मोड में, फिर बताया द कंटेंट ऑफ फाइल आर, उसको रीड किया और स्क्रीन पे प्रिंट कर दिया। तो स्क्रीन पे
प्रिंट कर दिया है ना। तो प्रिंट करने के बाद वो दिखा भी हमें पांडव, देखो आपको दिखेगा फाइल के अंदर क्या था, पांडव। ओके, दिस द कंटेंट ऑफ फाइल आर पांडव, द करंट पोजीशन ऑफ, तो पहला 0 1 2 3 4, यहाँ पे लास्ट में एक नल कैरेक्टर आता है, नल कैरेक्टर है ना। द करंट पोजीशन 5, फिर सिक करने के बाद ये आया हमारा। तो दैट इज नथिंग बट एक फाइल ओपन की, मैसेज दिया, उसको प्रिंट किया स्क्रीन पे, फिर द करंट पोजीशन इज फाइल ऑब्जेक्ट डॉट टेल। तो ये टेल मेथड के कारण हम प्रोग्राम पढ़ रहे, तो टेल मेथड करंट पोजीशन बताता है। करंट पोजीशन अभी 5 है क्योंकि 5 कैरेक्टर रीड कर चुका, 0 से लेके 4 तक, 5वां था नल कैरेक्टर, वहाँ कुछ नहीं था तो रुक गया, तो करंट पोजीशन है 5। ठीक है, 0 to 5 मतलब 0 to 4 5 कैरेक्टर हो गए, फिर 5 पे पहुंचा मतलब 6 नंबर की पोजीशन, लेकिन वो क्या है, नल, तो वो तो दिखेंगे नहीं आपको स्ट्रिंग फॉर्मेट में है ना, \n बोलते हैं हम जिसको। देन फिर मैंने फाइल ऑब्जेक्ट डॉट सिक, तो यहाँ दो चीज़ें सीख रहे बेटा, टेल हमें करंट पोजीशन बताता है, सिक पोजीशन बदलता है, तो सिक कर दिया मैंने, सिक क्या 0, तो फिर से वो वापस चला गया किस पे, 0 पे चला गया। 0 पे चलने के बाद फिर से बोले तो करंट पोजीशन इज, तो टेल किया तो वो करंट पोजीशन 0 बता रहा है, करंट पोजीशन 0 बता रहा है। ओके, सो दिस इज नथिंग बट टेल बता रहा है, एक बार फाइल फिनिश होके फिर सिक कर दे रहे हम ओरिजिनल पे, तो वही टेल बताने पे ओरिजिनल पोजीशन डिस्प्ले कर रहा है। सो दिस इज अ प्रोग्राम which tell you that the tell method is used to tell the current position of file object or file pointer where the pointer is pointing, or sick is nothing but used to change the position, हम reverse भी position change कर सकते हैं। okay, so we have seen in the syntax sick यूज किया जाता है सेट्स द फाइल करंट पोजीशन एट द ऑफसेट, ऑफसेट द पोजीशन ऑफ द रीड राइट पॉइंटर विद इन द फाइल। ओके, जो डिफॉल्ट 0 ही रहती है जब भी कोई फाइल ओपन होती है तो। सो दिस इज आउटपुट। वी कैन पास नंबर ऑफ बाइट्स टू सिक द मेथड, दिस में मेनी बाइट्स आर स्किप्ड एंड देन रिमेनिंग कंटेंट्स आर डिस्प्ले, तो हम सिक करके आगे बढ़ जाएंगे, फिर उसके आगे के कंटेंट रीड कर सकते, ऐसा भी कर सकते हम। तो मैं पहले सिक 10 लिख दूंगा, उसके बाद वो रीड करेगा तो आपको आधे कंटेंट दिखेंगे। जैसे देखो, इसको समझने के लिए हम बहुत आसानी से इसी प्रोग्राम को फिर से रन करते हैं, यू विल गेट व्हाट इट इज सेइंग। ओके, तो जैसे आपको ये दिख रहा है ना 60, पहले हम रीड कर रहे फाइल को तो उसके अंदर 5 कैरेक्टर है, लेकिन रीड करने के पहले ही मैं सिक कर दे रहा हूँ और इसको पोजीशन दे रहा हूँ 2, इसको पोजीशन दे रहा हूँ 2। तो कहाँ से रीड करना शुरू करेगा, 2 से रीड करना शुरू करेगा, तो पॉइंटर यहाँ पे, यहाँ से रीड करना शुरू करेगा तो पूरा पांडव नहीं दिखेगा, पांडव के 2 कैरेक्टर गायब दिखेंगे क्योंकि उन 2 कैरेक्टर ने 3 बचे वाले से झगड़ा कर दिया है सपोज। ओके, देखो NDV 2 कैरेक्टर गायब हो गए क्योंकि पॉइंटर को मैंने कहाँ पहुँचा दिया था, पांडव पूरा कैरेक्टर था ना हमारे पास फाइल में, है ना, पांडव पूरा कैरेक्टर था फाइल में, लेकिन द कंटेंट ऑफ फाइल डिस्प्ले करने के पहले ही मैंने सिक कर दिया मेरे फाइल पॉइंटर को। पहला था P0, उसको हटा के P और A 0 और 1 2 कैरेक्टर से हटा दिया, ला लिया दूसरे पे, दूसरे से शुरू करेगा क्योंकि शुरू कहाँ से होता है, जैसे मैं लिखूँ यहाँ पे अभी, ओके, पांडव, तो P है 0 पोजीशन, A है 1 पोजीशन, तो 2 पोजीशन हटा दी मैंने, 2 से शुरू किया तो 2 से N है, 3 पे D 4 पे V, तो NDV ही सिर्फ प्रिंट किया उसने क्योंकि मैंने सिक कर दिया उसको 2 पे। अब सिक कर देता हूँ सपोज मैं यहाँ पे 4 पे, तो कमेंट में बताओ मुझे क्या आएगा, 4 गायब कर देगा और 4 पोजीशन पे आ जाएगा, सिर्फ V प्रिंट करेगा, सिर्फ क्या करेगा V, क्योंकि मैंने फाइल को ओपन तो किया, ओपन करने के बाद ये तो ऐसा ही मैसेज है द कंटेंट ऑफ फाइल आर, फिर मैंने उसका पॉइंटर 4th पोजीशन पे ला लिया, उसके बाद मैं फिर उसको रीड करके प्रिंट कर रहा, तो 4th पोजीशन से शुरू हो रहा तो विच प्रिंट करेगा। ओके, इसीलिए ऐसा होगा। लुक एवरीवन, द कंटेंट ऑफ द फाइल आर वी। ओके, पांडव में वी किसका है, वैष्णवी का, वैष्णवी तो है भाई टॉपर। द कंटेंट ऑफ फाइल आर वी, द कंटेंट पोजीशन इज 5 और लास्ट तो 0 है। ओके, सो दैट इज नथिंग बट सिक, सिक करके हम फाइल में कहाँ पे भी पहुँच सकते हैं, सो दैट इज नथिंग बट अ सिक।
Okay, everyone got it, what I said and what I have done now. So this is about nothing but a file operations. This is about nothing but a file operations. We can change the positions of file. Okay, so whatever the next content we are going to learn, that is a directive methods, will continue from a next video. Up till now, have a nice time, be safe at home, have a nice day.